आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज है स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपने वीरों को, अपनी क्रांतिकारियों को जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सबको मैं याद करती हूँ, उन सबको मैं नमन करती हूँ। तो बहुत शुभ दिन है आज का और आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आज के दिन अच्छा लग रहा होगा। तो आज की जो ये वीडियो है, ये मैं आपको एक लीला बताने वाली हूँ जो अभी कुछ दिन पहले गिरधर ने हमें स्वप्न के माध्यम से लीला हमें दिखाई है। तो ये लीला जो है, मतलब मेरे को ना समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई किसी को कुछ भी समझ में आए, थोड़ा सा कुछ लगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो लीला की जो शुरुआत होती है वो होती है कि मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सपने में इंद्रेश महाराज जी को आप सभी जानते होंगे। तो मैं अक्सर उनकी वीडियोस इंस्टा वगैरह पे आती रहती है, तो मैं देखती हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब मेरे स्वप्न में आके ये कह रहे हैं, जी महाराज जो कालिया मर्दन के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कालिया मर्दन जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो ये उन्होंने, सबको ऐसा लगता है कि वो कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े होकर मतलब नृत्य करा और इसी दौरान उन्होंने उनका मान का मर्दन किया था। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या करा कि वो उसके पहले, सबसे पहले वो उनकी जीभ के अंदर गए थे, यानी कि उनके मुंह के अंदर गए और जीभ मतलब उनका जो कालिया का जो मुंह है अंदर से बहुत ज़्यादा विशाल है और उसकी जीभ बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो जीभ बिल्कुल ऐसी लग रही है स्वप्न में जैसे हम पुरुषों की या स्त्रियों की जो होती है, एक मानव की जो जीवा होती है, वो वैसी जीभ लग रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और उसके अंदर साक्षात कृष्ण भगवान एक पैर से, मतलब टेढ़े पैरों से वो वहाँ पर खड़े हैं। और फिर वो बहुत सारी बातें बताने लग गए उस कालिया मर्दन के पीछे की, मतलब लोगों को अभी पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है कि कैसा कैसे हुआ था। तो मैं उनकी ये सारी बातें स्वप्न में सुन रही हूँ कि ये कालिया मर्दन के बारे में ऐसे कैसे बता रहे हैं, जबकि मैं अपने मन में सोच रही हूँ स्वप्न में ही खड़े खड़े कि ये तो कालिया मर्दन के बारे में ऐसे बता रहे हैं कि मतलब जीभ के अंदर प्रभु खड़े हो गए थे सबसे पहले, उसके बाद उन्होंने और भी कुछ लीला करी थी। लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे श्रीमद् भागवत में तो, मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि वो नाग के फन के ऊपर खड़े होकर उनका मान मर्दन किया था। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हैं और मैंने पढ़ी भी है, तो उसमें साफ यही लिखा हुआ है। और फिर मैं खड़े खड़े बहुत देर तक मैं स्वप्न में ही सोचती रही, विचार करती रही कि पता नहीं ऐसा क्यों बता रहे हैं। फिर स्वप्न में ही मतलब वो बहुत कुछ बता रहे हैं और मुझे याद है उस टाइम कि मैं मतलब कि जब मैं स्वप्न देख रही थी तो मुझे याद था कि ये सारी चीज़ें, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मम्मी को सुबह उठ के मैं अपनी मम्मी को बताऊँगी कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। और यहीं पे मेरी स्वप्न लीला समाप्त हो जाती है। फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मतलब मुझे आधे से ज़्यादा सपना मैं भूल गई, वो मुझे क्या बता रहे थे क्या नहीं बता रहे थे। बस मुझे इतना ही याद रहा कि वो ये कह रहे थे कि कालिया मर्दन ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, वो कृष्ण भगवान उनकी कालिया की जीभ के अंदर पहले खड़े हो गए थे, पहले ऐसे हुआ था, लोगों को जानकारी नहीं है। तो बस मुझे इतना ही याद रहा। तो अब मैं नहीं जानती, देखिए मैं कोई इतनी बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूँ जो मैं इन सब चीज़ों के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा मैं चिंतन करने लग जाऊँ, एनालाइज़ करूँ चीज़ों को, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। तो अगर किसी को इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी तो आप लोग ज़रूर बताना। मेरे को नहीं पता, कि मैं नहीं जानती कि प्रभु ने ऐसी लीला मतलब क्यों दिखाई, या वो मतलब खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, या सचमुच ऐसा कुछ हुआ भी होगा। देखो ना मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ कि प्रभु मुझे ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये चीज़ें मेरे स्वप्न में क्यों आई। और जबकि ऐसा कुछ भी विचार मतलब नहीं रहता है मन में, और मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि प्रभु ने ये लीला ऐसे मतलब क्या दिखाई, वो क्या बताना चाहते थे। क्योंकि कभी भी प्रभु डायरेक्ट आपको चीज़ें नहीं बताते, वो घुमा फिरा के चीज़ें बताते हैं। उसको समझना कैसे है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर किसी को इस स्वप्न के माध्यम से कुछ अंदाज़ा लग रहा है या कुछ पता है या इसके इर्द गिर्द कुछ घूमती हुई चीज़ें हैं, तो वो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मतलब मैं अभी भी ढंग से समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने अपने गिरधर से पूछा भी कि लाला ऐसा क्या है जो तू मुझे बताना चाहता है, लेकिन नहीं समझ आ रहा। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारी लीला बताई। और अब मेरी विशेष मतलब कि रूप से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ भी नॉलेज हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
तो आप सभी, आई होप आप सभी ने इस लीला का आनंद लिया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे राधे राधे भी लिखना है आप सभी को, और इस लीला के बारे में बताना भी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।